हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एडवांस्ड WH क्वेश्चन वर्ड लिस्ट विद एग्जाम्पल्स। मतलब एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा WH क्वेश्चन वर्ड्स की, जो कि एडवांस है। तो सभी एडवांस्ड WH क्वेश्चन वर्ड्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा अंत तक देखें। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू कर देते हैं। देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, फ्रॉम वैन का मतलब होता है किस समय से या कब से, सिंस वैन का यूज़ भी हम करते हैं कब से या किस समय से के सेंस में, लेकिन तीनों का यूज़ अलग अलग प्रकार से होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, वेयर फ्रॉम का यूज़ करते हैं कहाँ से के सेंस में, हाउ फार मतलब कितना दूर, हुम मतलब किसे या किसको, बाय हुम मतलब किसके द्वारा, ये पैसे में यूज़ किया जाता है, फॉर हुम मतलब किसके लिए, फ्रॉम हुम किससे किसके यहाँ से, इस सेंस में यूज करते हैं, विद हुम मतलब किसके साथ, एट हुम मतलब फॉर पर्सन ओनली मतलब किसी व्यक्ति के लिए किस पर, ठीक है। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में, वर्ड्स हुम मतलब किसकी ओर, टू हुम मतलब किसे या किसको, अगेंस्ट हुम का मतलब होता है किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध, विदाउट हुम मतलब किसके बिना, और आप लोग नाउ हुम के बारे में जानेंगे। अब देखिए, व्हाट फॉर का यूज करते हैं हम किस कारण या किस वजह या किस लिए के सेंस में। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का या किस प्रकार का। व्हाट मेक्स का यूज करते हैं हम क्या है या कौन सी चीज है, इस सेंस में जो ऐसा करने पर किसी को मजबूर करती है। अब देखिए, व्हाट अबाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउ, इसका मतलब होता है क्या ख्याल है, ठीक है। किसी की राय जानने के लिए यूज करते हैं हम व्हाट अबाउट का। सो व्हाट मतलब तो क्या या तो क्या हुआ, व्हाट इफ मतलब क्या होगा अगर, व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, व्हाट ऑफ इट मतलब तो क्या हुआ या तो क्या करूं, व्हाट्स व्हाट मतलब क्या क्या है कोई जरूरी चीजें, नाउ व्हाट मतलब अब और क्या करें, कम व्हाट में मतलब चाहे जो हो। अब देखिए, वाई एल्स मतलब हो जाता है और क्यों, समथिंग एल्स मतलब और कुछ या कुछ और, एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ या कुछ और, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं एनीथिंग का। नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं, समवन एल्स मतलब किसी और, ठीक है, किसी और या और किसी। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा या कब तक, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, बारंबारता जानने के लिए कि कोई चीज कितनी बार होती है। अंटिल व्हेन मतलब कब तक। हाउ मच मतलब कितना, मात्रा बताने के लिए, मतलब कितनी मात्रा में कोई चीज, जैसे 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर, इस प्रकार से। हाउ मैनी मतलब कितना, संख्या बताने के लिए, जैसे 4 5 10, इस प्रकार से। तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किस प्रकार से करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जानने के लिए करते हैं, मतलब समय अवधि के लिए, कोई काम कब से हो रहा है। ध्यान दें, जिस भी वाक्य में समय से मतलब किसी समय से यूज हो तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा, ठीक है, कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा, बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही वो वाक्य बनता है। तो वहाँ कब से जा रहे होगे मतलब तो वह किस समय से जा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ समय की बात है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन गोइंग देयर, इस प्रकार से बना देंगे समय अवधि जानने के लिए। आप इस वाक्य को बना सकते हैं यहाँ से, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन गोइंग देयर, उसके बाद आप फॉर लगा सकते हैं, ये वाला फॉर लास्ट में भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ है, ठीक है। वो कितने समय से खाना बना रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कुकिंग। अब देखिए, फ्रॉम वैन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये फ्यूचर के बारे में बताता है, जैसे कोई काम किस समय से शुरू होगा भविष्य में। तुम वहां कब से जा रहे होगे, मतलब फ्रॉम वैन विल यू हैव बीन गोइंग देयर। तुम क्रिकेट कब से खेलोगे, फ्रॉम वैन विल यू प्ले क्रिकेट।
आप कॉलेज कब से जाना शुरू करोगे? फ्रॉम वैन विल यू स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए सिंस वैन का मतलब भी होता है कब से या किस समय से, और सिंस वैन का यूज़ भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पास्ट या प्रेजेंट में। मतलब कोई काम किस समय से शुरू हुआ, वो कब से नाराज है या फिर वो कब से गुस्से में है, तो हम कहते हैं सिंस वैन हैज़ ही बीन एंग्री। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन एंग्री, फॉर हाउ लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं कि वो कब से रो रहा है। सिंस वैन हैज़ ही बीन क्राइंग, ये करेक्ट सेंटेंस है, जबकि सिंस वैन इज ही क्राइंग ये रॉन्ग है। मैंने कहा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जब भी बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा सेंटेंस सिंस वैन वाला। वो सुबह से रो रहा है, ही हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये आंसर है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। वो 2 बजे से रो रहा है, ही हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, वो कब से रो रहा है। अब इसी सेंटेंस को देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन क्राइंग, वो 2 घंटे से रो रहा है। ही हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 hours, वो कितने समय से विद्यालय जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन गोइंग टू द स्कूल, वो 2 महीने से स्कूल जा रहा है, तो हम कहते हैं ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वेयर फ्रॉम मतलब कहाँ से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम दूध कहाँ से ला रहे हो। वेयर आर यू गेटिंग द मिल्क फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम को लास्ट में भी लगा सकते हैं। मुझे अनानास कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर विल आई गेट द पाइनएप्पल, ठीक है, और फ्रॉम को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, वेयर से पहले लगा सकते हैं, ठीक है। ये अशुभ लड़का कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर डिड दिस अनलकी बॉय कम। अब देखिए हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, यहां से दूध की दुकान कितनी दूर है। हाउ फार इज द मिल्क शॉप फ्रॉम हेयर, आप 5 मिनट में कितनी दूर दौड़ सकते हैं। हाउ फार कैन यू रन इन 5 minutes, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है। हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, आप कितनी दूर देख सकते हैं। हाउ फार कैन यू सी। अब देखिए हुम का यूज करते हैं हम केवल ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। जैसे तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, हुम डू यू लव मोस्ट। तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक। तुम किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव। आप यहां किससे बुलाओगे, whom will you call here। अब देखिए बाय whom का यूज करते हैं हम पैसिव में, आपको किसने बुलाया। who called you ये एक्टिव का सेंटेंस है। अगर हम कहें आपको किसके द्वारा बुलाया गया या आपको किसने बुलाया था, तो हम बोलते हैं बाय whom were you called, ये पैसिव है। और इसी प्रकार से who were called you by, जब who का यूज करेंगे तो by को हम लास्ट में लगाते हैं, और whom का यूज करते हैं तो by को हम whom से पहले रखते हैं पैसिव में, ठीक है। देखिए खाना किसने खाया है, who has eaten food, एक्टिव है। खाना किसके द्वारा खाया गया है, ये पैसिव है, तो हम इसे बना सकते हैं by whom has the food been eaten, या फिर who has the food been eaten by, who का यूज करेंगे तो by को लास्ट में लगाएंगे। इतना क्लियर है। आपको किसने रुलाया है, who has made you cry, ये एक्टिव का सेंटेंस है। आपको किसके द्वारा रुलाया गया है, तो by whom have you been made to cry, ये पैसिव है। अब देखिए for whom का यूज करते हैं किसके लिए के सेंस में। जैसे तुम किसके लिए सब्जी खरीद रहे हो, for whom
आर यू बाइंग वेजिटेबल्स? आप किसके लिए खाना बना रहे हैं? फॉर whom आर यू कुकिंग? फ्रॉम whom का यूज करते हैं किससे या किसके यहां से के सेंस में, जैसे ये तुमने किससे लिया? फ्रॉम whom डिड यू टेक दिस? आप किससे आम ला रहे हैं? फ्रॉम whom आर यू ब्रिंगिंग मैंगोज? अब देखिए विद whom का यूज करते हैं किसके साथ के सेंस में, जैसे आप किसके साथ बाजार गए थे? विद whom डिड यू गो टू द मार्केट? तुम किसके साथ खेल रहे थे? विद whom वर यू प्लेइंग? एट whom का यूज करते हैं पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किस पर के सेंस में, जैसे तुम किस पर हंस रहे हो? एट whom आर यू लाफिंग? उसने किस पर थूका? एट whom डिड ही स्पिट? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? एट whom आर यू शाउटिंग? अब देखिए अबाउट whom मतलब किसके बारे में, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अबाउट whom आर यू आस्किंग? आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अबाउट whom डू यू वॉन्ट टू नो? अब आप जानेंगे टुवर्ड्स whom के बारे में। आप किसकी ओर जा रहे हैं? टुवर्ड्स मतलब किस ओर, ठीक है, किसी ओर। आप किसकी ओर जा रहे हैं? टुवर्ड्स whom आर यू गोइंग? अब देखिए टू whom का यूज करते हैं किससे या किसको के सेंस में, जैसे आपने कलम किसे दी? टू whom डिड यू गिव द पेन? मुझे ये पत्र किसको लिखना चाहिए, या मैं ये पत्र किसे लिखूं? टू whom शुड आई राइट दिस लेटर? देखिए अगेंस्ट whom का मतलब होता है किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध। तुम किसके विरुद्ध बोल रहे थे? अगेंस्ट whom वर यू स्पीकिंग? तुम किसके खिलाफ बोलना चाहते हो? अगेंस्ट whom डू यू वॉन्ट टू स्पीक? अब आप देखेंगे विदाउट whom मतलब किसके बिना, किसके बिना आप वहां नहीं जा सकते। विदाउट whom यू कैन नॉट गो देयर। आप किसके बिना रो रहे हैं? विदाउट whom आर यू क्राइंग? हु आर यू क्राइंग विदाउट? तो हु का यूज करेंगे तो हम प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाएंगे विदाउट को, ठीक है। वो किसके बिना ये काम कर सकता है? विदाउट whom कैन ही डू दिस वर्क? अब आप जानेंगे नाउ whom का मतलब होता है अब किसको या अब किसे। अब वो अपनी दुर्भाग्य किसको बताएगा? नाउ whom विल ही टेल हिज मिसफॉर्चून? अब आप किससे पूछेंगे? नाउ whom विल यू आस्क, या फिर हु विल यू आस्क नाउ? प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाएंगे जब भी हम हु का यूज करेंगे। अब आप जानेंगे व्हाट फॉर के बारे में। व्हाट फॉर का मतलब होता है किस कारण, किस वजह या किस लिए। उसने ऐसा किस लिए किया? व्हाट डिड ही डू दैट फॉर? तुम वहां किस लिए जा रहे हो? फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर? तो फॉर को आप पहले भी लगा सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू गोइंग देयर फॉर? तुम यहां किस लिए बैठे थे? फॉर व्हाट डिड यू सिट हेयर? या फिर व्हाट डिड यू सिट हेयर फॉर? अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, किस प्रकार का, वो किस तरह का जानवर है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट? वो किस तरह का आदमी है। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही? देखिए व्हाट मेक्स मतलब क्या है या कौन सी चीज है जो किसी को मजबूर करती है। आपको किस बात से दुख होता है या आपको क्या दुखी करता है। व्हाट मेक्स यू सैड? क्या सोचकर तुम ये कह रहे हो, तुमने ऐसा कैसे कहा। व्हाट मेक्स यू से दैट? किस बात पर आपको गुस्सा आता है। व्हाट मेक्स यू एंग्री? किस बात से नाराज हुए। व्हाट मेड यू एंग्री? यहां पर ये पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। आपको इतना खुश क्या करता है।
व्हाट मेक्स यू सो हैप्पी। अब आप जानेंगे व्हाट अबाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन, मतलब क्या ख्याल है, किसी की राय जानने के लिए। जैसे नीली शर्ट के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट द ब्लू शर्ट। इसके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट दिस वन। वहां जाने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट गोइंग देयर। अब आप जानेंगे सो व्हाट। सो व्हाट मतलब तो क्या या तो क्या हुआ। तो व्हाट इफ का यूज करते हैं तो क्या हुआ अगर इस सेंस में, जैसा कि अभी आपने देखा क्या हुआ अगर अब अभी बारिश हो जाए या क्या होगा अगर अभी बारिश हो जाए। व्हाट इफ इट रेन्स नाउ, क्या होगा अगर वह स्कूल नहीं जाता है। व्हाट इफ ही डजंट गो टू स्कूल, अगर बस लेट हो गई तो क्या होगा। व्हाट इफ द बस इज लेट, अगर वो दूध लाना भूल जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ ही फॉरगेट्स टू ब्रिंग मिल्क। तो देखिए व्हाट्सअप का मतलब ज्यादातर सभी लोगों को पता है क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, इस सेंस में यूज करते हैं व्हाट्सअप। देखिए व्हाट ऑफ इट, इसका मतलब होता है तो क्या हुआ या तो क्या करूं। जैसे वह आपको पार्टी में आमंत्रित नहीं करेगा तो मैं क्या करूं। ठीक है, सामने से जवाब आता है। तो ही वॉन्ट इन्वाइट यू टू द पार्टी, व्हाट ऑफ इट, तो क्या हुआ या तो क्या करूं। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या क्या है, जरूरी चीजें। वो इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा है, इसलिए उसे पता है कि क्या क्या है, मतलब कौन सी चीज क्या है उसे सब पता है। He has been working at this company for 3 years, so he knows what's what. वो निश्चित रूप से जानता है कि यहाँ क्या क्या है। He certainly knows what's what here. Now what का मतलब होता है अब और क्या करें। जैसे अब इसका क्या मतलब है। Now what does this means? मतलब कि अब और क्या करें इसका, अब इसका और कुछ मतलब नहीं है। अब आगे क्या होगा। Now what will happen next? अब ये कौन सी आफत है। Now what is this trouble? कम वट में का यूज करते हैं चाहे जो हो के सेंस में। जैसे मैं खरीदारी के लिए जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल शॉपिंग, कम वट में। आज वो नाचेगी चाहे कुछ भी हो जाए। टुडे शी विल डांस, कम वट में, चाहे जो भी हो। अब देखिए डू यू नो वट आई मीन, मतलब कि समझे या समझा। वट आई मीन का यूज करते हैं। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समझे। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई डोंट नो वट केम ओवर मी, मतलब मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। वट केम ओवर मी मतलब मुझे क्या हुआ था। अब देखिए जब WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हम ऑल का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए तुमने उसे कल क्या क्या बताया। हम बोलते हैं व्हाट ऑल, मतलब क्या क्या होता है इसका मतलब। व्हाट ऑल डिड यू टेल हिम यस्टरडे। मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। तुम उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। व्हाट ऑल कैन यू डू विद हिम। तुम्हें अब कहाँ कहाँ जाने की जरूरत है, वेयर ऑल का यूज करेंगे। वेयर ऑल डू यू नीड टू गो नाउ, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। व्हाट ऑल डिड ही डू विद यू, कल तुम उसके साथ कहाँ गए थे, तो आप बोलते हैं वेयर डिड यू गो विद हिम यस्टरडे। कल तुम उसके साथ कहाँ कहाँ गए थे, तो वेयर ऑल डिड यू गो विद हिम यस्टरडे। तुमने रात को क्या खाया, आप बोलते हैं व्हाट डिड यू ईट एट नाइट। अगर हम कहें तुमने रात को क्या क्या खाया तो व्हाट ऑल का यूज करेंगे, व्हाट ऑल डिड यू ईट एट नाइट। ठीक है, आपने वहां क्या क्या किया, व्हाट ऑल डिड यू डू देयर। तो आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो दिखाता हूँ। इस दुकान से तुम कौन से शर्ट खरीदोगे, विच शर्ट विल यू बाय एट दिस शॉप। अगर हम कहें इस दुकान से तुम कौन कौन से शर्ट खरीदोगे तो हम बोलते हैं विच ऑल। अब यहाँ पर शर्ट नहीं रहेगा क्योंकि हम कई शर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी, विच ऑल शर्ट्स, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, विच ऑल शर्ट्स विल यू बाय एट दिस शॉप।
इसी प्रकार से वेयर ऑल का हो जाता है कहाँ का, तुम कहाँ कहाँ जाना चाहोगे, वेयर ऑल वुड यू लाइक टू गो। वो आपके घर कब आता है, तो सिंपल बनाते हैं व्हेन डज ही कम एट योर होम। जब हम बोले वो आपके घर कब कब आता है तो हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे, व्हेन ऑल का यूज़ नहीं करेंगे। हाउ ऑफन डज ही कम एट योर होम। इसी प्रकार से वो यहाँ कब आएगा, व्हेन विल ही कम हेयर। वो यहाँ कब कब आएगा, हाउ ऑफन विल ही कम हेयर। इसी प्रकार से हुम वाला देखिए, आपने किससे झूठ बोला, हुम डिड यू टेल अ लाई। आपने किस किस से झूठ बोला, हुम ऑल डिड यू टेल अ लाई। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। वाई एल्स मतलब और क्यों, हु एल्स मतलब और कौन, व्हाट एल्स मतलब और क्या, हाउ एल्स मतलब और कैसे, वेयर एल्स मतलब और कहाँ, व्हेन एल्स मतलब और कब। वह ये काम और क्यों करता है, वाई एल्स डज ही डू दिस वर्क। इसके बारे में और कौन जानता है, हु एल्स नोज अबाउट इट। इसी प्रकार से हु एल्स इज हेयर, यहाँ और कौन है, हु एल्स वॉज देयर, वहाँ और कौन था, यहाँ और क्या है, व्हाट एल्स इज हेयर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। और क्या, और कैसे, और कहाँ लगाना हो जब, तो एल्स हम WH क्वेश्चन वर्ड के बाद लगा देते हैं। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।